चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म, पाप कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं। आत्मा स्वयं भगवान है, बिमल जान परिठिया कम कलंक डेवी। अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते परम पुड़वी भी। सब करम मल्लिका नास करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्म। सब नाश कर घन गाति अरवर अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय को जोड़ना उसे भगवान योग कहते हैं। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 71वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। जिस गाथा का मूल विषय यह है कि पुण्य को पाप जाने वही ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो अपनी आत्मा में शुभ भाव होते हैं, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के जो शुभ परिणाम होते हैं, वह भी बैरमुखी दृष्टि होने के कारण से उसे यहाँ ज्ञानी पाप परिणाम ही समझते हैं। जिस प्रकार से अशुभ भाव में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणामों में वैर मुक्ता रहती है, ऐसे ही अपनी आत्मा में जो शुभ परिणाम होते हैं, देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य करके जो कसाई की मंदता के परिणाम होते हैं, उन्हें ज्ञानी पाप ही समझते हैं।
क्योंकि वह भी आत्मा के घातक परिणाम है। पाप क्यों कहा? क्योंकि उसमें भी आत्मा का घात होता है। आत्मा को शांति नहीं मिलती है। आत्मा को शांति तो वीतराग भाव में मिलती है। किसमें मिलती है? और वीतराग भाव वह आत्मा का भाव है। और वह भाव अंदर जो चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में शांति दशा प्रकट होती है। मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। यानी अशुभ और शुभ भाव दोनों पराश्रित भाव हैं। उसमें आत्मा को शांति नहीं। इस अपेक्षा से ज्ञानी शुभ भाव को भी पाप जैसा ही समझते हैं। क्या भाई? पारसमणि समझ में आएगी? क्यों है? शुभ भाव को पाप क्यों जानते हो? क्योंकि पराश्रित भाव है ना। उसमें आत्मा की शांति कहाँ है उसमें? समझ में? आत्मा की शांति तो स्वाश्रित पूर्वक होती है। समझ में आया? अपेक्षा समझ लेना चाहिए। अपेक्षा नहीं समझोगे तो विनती रहोगे। समझ में आए भैया? देखिए गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंट पे भी विचार करेंगे। हर पाप को सारा जगत ही बोलता है पाप है। पर कोई बिरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। बिरले लोग होते हैं, ज्ञानी बहुत चुने हैं, समझ लीजिए आप। तत्व को जानने वाले, तत्व का अनुभव रूप करने वाले, जैसे इस गाथा के पहले 66वें नंबर की गाथा में नहीं आया था, बिरले हैं, ढूंढे मिलना बहुत मुश्किल है, आप समझ लीजिए आप। अनादि काल से आत्मा की पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है ना। ज्ञानी तो यहाँ जनवाणी माता के पास आता है, वस्तु स्वरूप को समझता है, उसका निर्णय करता है। जब वह अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करता है, तब वह आत्मा ज्ञानी होता है। समझ में आया भैया? इसीलिए बिरले हैं। बिरले जाने तत्व को, बिरले सुने तत्व, बिरले जीव धारण करें। क्या भाई? बिरले हैं। बिरले हैं जो पुण्य के भाव को भी समझ लीजिए आप पाप जैसा ही देखते हैं वे। मैंने आप देखो ना दुनिया में अन्य मतों की तो क्या बात करें। जैन दर्शन में भी देखो आप, जैन दर्शन के अंदर भी देखो आप, सब एकांत क्रिया कांड में मस्त हो रहे हैं। समझिए आप, तत्व की बातें ही ना करते। पारसमणि, बड़ी बड़ी सभाएं देख लीजिए आप, संतों की बड़ी बड़ी सभाएं देख लीजिएगा, दिगंबर साधुओं की बड़ी बड़ी सभाएं देख लीजिएगा। तत्व की बातें नहीं करेंगे। क्या कहेंगे भैया? दान दे दीजिए, ये जगह है का ऐसा में इसका निर्माण कर दीजिए, मंदिर बना दीजिए आप। क्या करिए? ये दिगंबर धर्म के अंदर ये बात ये चल रहा है, समझ लिया। तो अन्य मतों की तो क्या बात करें, वहां तो ये तत्व ही नहीं है भाई। वस्तु स्वरूप का कहाँ वहां ज्ञान लिखा ही नहीं है उनके शास्त्रों में। सात तत्वों की बातें, छह द्रव्यों की बातें तो दिगंबर ग्रंथ के अंदर ही है। यहाँ पर ही सर्वज्ञ है, भगवान है। और यहाँ पे भी धर्म के नाम पे क्या चलता है डॉक्टर साहब, देख लीजिए आप। आप जो है बच्चों का एक आश्रम बनवा दीजिए, त्याग वृत्तियों के लिए एक बनवा दीजिए। है क्या चलता है भैया? डॉक्टर साहब, भगवान की पूजा भक्ति किया करो। भगवान कहाँ पे? दिगंबर में। ले ये बात कहाँ चलती है बताओ?
1400 वर्ष पहले योगेंद्र महाराज ये कह गए हैं, जैसे पाप का परिणाम पररक्षी भाव है, पर के आश्रय से होने वाला वह हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का परिणाम है, वैसा ही शुभ भाव भी वैसा ही समझना। क्योंकि जैसे अशुभ भाव में शांति नहीं मिलती है आत्मा को, वैसे शुभ भाव में भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों पराश्रित भाव है। भगवान समझ में आएगी भैया। इसीलिए ज्ञानी सब पराश्रित भावों को अपने ज्ञान श्रद्धान में छोड़ देते हैं और एक अपने चेतन भगवान आत्मा को ज्ञान श्रद्धान में बसाते हैं। विज्ञानी है। ये गाथा का मूल विषय है। आप समझिए। आप भाई जो विषय है उस विषय के अनुसार अगर आप बात करोगे तो समझदारी का परिचय दोगे। और चाहे कुछ अर्थ निकाल के भैया लंबी लंबी बातें कर दो, गाथा का मूल हृदय तो समझो ही नहीं भाई। तो उससे क्या होने वाला है डॉक्टर साहब हमारा तुम्हारा? हम्म? अरे आप जाते हो हैं, घूमने के लिए जाते हो, जहाँ अच्छा बढ़िया स्थान लगता है वहां आपका ठहरने का मन होता है कि नहीं होता है? तो ये गाथा भी तो हमको ऐसे ही पढ़ना चाहिए ना, कि हाँ ये शुभ भाव जो है, दया दान पूजा आदि के भक्ति के भाव, वह भगवान ने बताया है वे सब पराश्रित भाव है। और उस भाव में भी आत्मा को शांति नहीं होती है। जिस प्रकार से अशुभ भाव में अशांति है ना, वैसे ही शुभ भाव में भी है। तो प्रभु अब करें क्या? प्रश्न ये है। अशुभ भाव तो आप ठीक है समझ में आती, दुनिया कहती है पाप का परिणाम है भैया, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिक्रिया का परिणाम। और शुभ भाव आप कहते हो कैसा, वो भी वैसा ही है। देखो भैया थोड़ा समझो आप, है नहीं? थोड़ा शांति से इस मार्ग को समझना पड़ेगा। ये भड़बड़ी ऐसा नहीं, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो। समझ में आया भैया? जैसे किसी मरीज को 104 डिग्री बुखार है। क्या कहा? मैं डॉक्टर साहब तो बैठे। 104 डिग्री बुखार है और उसका उतर के 100 डिग्री आ गया, 99 भी आ गया। बोलो वह रोगी है कि निरोगी है? बोलो भगवान। अरे क्या कहोगे उसे? वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। 104 में तो समझ में आता है जो बीमार है। जब 100 99 रहता है पारसमणि है, मैं तो ठीक हूँ, फिर तो वो डॉक्टर की भी नहीं सुनेगा। डॉक्टर कहेंगे 4 दिन दवाई खाना ये। क्या? नहीं नहीं नहीं, अब तो हम लोग सही हो गए हैं। कैसा समझता है? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव यहाँ की बात कर रहे हैं, दिगंबर धर्म की बात कर रहे हैं। समझ में आए भैया? अशुभ छोड़ के तो यहाँ आ जाते हैं। शुभ भाव में उन्हें कसाई की मान्यता होने के कारण से उसे धर्म समझ के ऐसे लगे रहते, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। हमने तो कल कहा था आपसे, कोई मंच मंच माइक माला और मनी के पीछे जो भागते हैं ना, मेरे कभी भी आत्म दर्शन ना होगा। जिन्हें मंच से, माइक से, माला पहनने से और मनी यानी पैसे के पीछे जिन्हें प्रेम है, उन्हें कभी भी आत्मा मिलने वाली नहीं है। क्या? क्योंकि आत्मा से प्रेम नहीं है। और आत्मा को प्रेम वाले को इन चीजों से क्या लेना देना? ये आते हैं रास्ते में, बात अलग है। ये हमारा कोई धंधा है क्या? प्रवचन करना भी हमारा धंधा है क्या भैया? और आपका भी धंधा है क्या? तो ये सुनते रहो, फिर अपनी आत्मा का आश्रय कब लोगे? बोलो भैया। डॉक्टर साहब काम तो ये करना था, ये गाता तो हमें ये सिखलाती है। समझे आप? रोज नहाते हो, पूजा करते हो, भगवान भक्ति करते हो, अच्छी बात है, बुरा ना कह रहे भगवान। पर ये भी तो समझो भैया, बेबी तो छोड़ो ना। है? वही अटक जाता है, यही अटकता है। क्योंकि उसे धर्म माने बैठा हुआ है ना। हम तो बहुत उनसे तो बढ़िया है ना डॉक्टर साहब, जो घर में टीवी देखते रहते हैं, कसाय करते रहते हैं, कम से कम भगवान की पूजा भक्ति तो करते हैं। फिर भैया इसके आगे भी तो चलने कि नहीं चलने तुम्हें? बा का क्या प्रोग्राम है?
एक समय भी ये प्रोग्राम नहीं बनाता। मैं आपको बताऊं, हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वे पाप रूप में होवे, चाहे वे पुण्य रूप में होवे, सब में हमने अपना जो है ज्ञान कैसा बना के रखा हुआ है। क्या कह रहे हैं, दोबारा से। चाहे वे हमारे अशुभ के निमित्त होवे, वे चीजें, चाहे वे हमारे शुभ के निमित्त होवे, हमने पहले ही अपने ज्ञान में ये चीजें फिक्स करके चली है। लेकिन भगवान ये भी तो फिक्स करो कि अपनी आत्मा के मिलने का समय कौन सा रखा आपने, डॉक्टर साहब। क्यों भैया, उसको भी फिक्स करना कि नहीं करना, डॉक्टर साहब? अरे ज्ञान में उसके लिए भी तो थोड़ी जगह दे दो। पाप के लिए आपने सारे प्रोग्राम फिक्स करके रखा है कि इतने बजे से इतने बजे तक हम जो है, डॉक्टर साहब 10:30 बजे के बाद और इतने बजे तक शाम तक हमारे पाप के कार्यक्रम फिक्स। और धर्म के कार्यक्रम, देखो भैया, सुबह सुबह आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, बेटे इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, जगह खाली है। समझ में आया डॉक्टर साहब? अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो कुछ भी नहीं है इसमें, है। लेकिन आप तुम ये बताओ भगवान, तुम्हें अपनी आत्मा के बैठने का कौन सा टाइम आपने फिक्स किया है अपनी आत्मा के साथ बैठने का? क्योंकि जब तक तुम आत्मा के साथ नहीं बैठोगे, अपनी आत्मा से बातें नहीं करोगे, अपने आत्मा का आनंद नहीं लोगे, तब तक तो संसार से हटेगा ही नहीं, वहीं के वहीं खड़े भये हो, गोलू की बैल की तरह खड़े हुए हो। कोई आगे भागे नहीं बढ़ रहा, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का निर्णय नहीं। जे स्वरूप समझे बिना पामे ही तो कनन, समझाऊं ते पद नमो श्री सद भगवान। ये गाथा का मूल विषय हमें समझ में आना चाहिए। ज्ञानी जानते हैं कि जिस प्रकार से अशुभ भाव में आकुलता होती है, ऐसे ही शुभ भाव भी पराश्रित भाव होने से उसमें आत्मा को निराकुलता नहीं, आत्मा की निराकुलता तो वीतराग भाव में, किसमें है? अब वीतराग भाव कब आएगा बोलो भगवान? क्या आशा लगाए बैठे हैं हम और आप तुम? जैसे कि आसमान से टपकेगा तब आएगा क्या? हम्म? ये काम करिए आप, ये बताया जा रहा है इस गाथा में। देखिएगा गाथा के कुछ पॉइंटों पे विचार होगा। चलिए। मैं इसमें चला नहीं पा रहा हूँ, मैं इसी में पढ़ लेता हूँ ना। चलिए, देखें। आगे बढ़ा दे बेटे, अगर आगे बढ़ जाए। पेज नंबर है 120 नंबर के पेज पर है चर्चा। कोई बात नहीं, हो सकता है यहीं तक हो सकता है यहीं पर आगे ना हो। इतना ही। चलिए, और कर देना इसको, तो छोड़ दो बेटे, हो गया। मत करिए कुछ। देखिए डॉक्टर साहब, इसको अपलोड कर देना आज, देखेंगे। ज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं, परंतु निजात्म रूपी अमृत स्वरूप को अमृत स्वरूप से च्युत होकर पुण्य भाव में आना, यह निश्चय से पाप है। पुण्य का फल जहर है, पुण्य के फल में संसार ही फलता है। इसीलिए ज्ञानी पुण्य को भी पाप कहते हैं। निश्चय से अपने शुद्ध स्वरूप को छोड़कर जो भी शुभ अशुभ भाव आते हैं, वे सभी अपवित्र भाव हैं, अमृत अर्थात आनंद को लूटने वाले हैं, सहायक नहीं। इस कारण सभी शुभ अशुभ भाव पाप हैं। सर्वज्ञ देव दुग्धध्वनि में फरमाते हैं,
कि आनंद तेरे आत्मा में ही है, पर भावों में तो अकेला दुख ही है। एक एक शब्द पे थोड़ा गंभीरता से विचार करना। समझ में आया? ज्ञानी को भी अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं। पहले तो ज्ञानी का मतलब समझ लीजिए आप। शास्त्र पाठी को ज्ञानी नहीं कहते हैं। ज्ञानी शब्द का क्या अर्थ है? जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाता हुआ अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का, वह कहलाता है ज्ञानी। बाहर में जो है बहुत महाव्रत आदि लगे हुए हैं, 28 मूल गुण का बाहर में पालन करते हैं, समझ में आया? लेकिन आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव नहीं करते। समझ में आया? बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, वे ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी है उन्हें कहते हैं जो शुभ अशुभ परिणामों से हटकर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके साथ में अपनी पर्याय का संबंध जोड़ते, उसे कहती है ज्ञानी। तो कहती है ज्ञानी को भी, अब देखिए सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान हो जाता है डॉक्टर साहब। ज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आता है। आता ही है क्या? भयंकर धूप पड़ रही है तो थोड़ा भैया छाया में बैठ जा। आता है। होता है कि नहीं होता है? अब घर में तमाम जो है लफड़े झपड़े सब चलते रहते हैं, चलो भैया अपन शांति से वहां बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, है कार्य दिमाग खराब करो। ठीक है, ज्ञानी को आता है, जानता है अभी राग की भूमिका है। देखो राग होता है तभी वह घर में रहता है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानी के राग ना होना तो वह अरिहंत परमात्मा हो जाएगा। ज्ञानी की पर्याय में भी कमाने का परिणाम भी होता है, लड़ाई झगड़े करने के परिणाम भी होते हैं, समझ गए? तो उनसे बचने के लिए वह शुभ भाव की तरफ आता है। घर में जैसे लड़की विवाहित लड़की है, अब उसकी लड़ाई झगड़े हो गए घर वालों से, तो क्या करेगी? चलो कुछ दिन के लिए अपन जो है अपने जो है पियर के यहाँ क्या मायके जाते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? तब फिर आगे और शांति शांति हो जाए तब आ जाएंगे। समझ नहीं यार? दो ही जगह सुरक्षित है उस लड़की के लिए, या तो पति के साथ में रहे अथवा अपने माता पिता के पास आ जाए। ज्यादा समय रुक जाए माता पिता के पास तो फिर दुनिया में मोहल्ले में सब जगह चर्चा का विषय बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? और उसके माता पिता भी यही समझाएंगे, बेटा तुम्हारा घर तो वही है। अगली बात समझ। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में अभी राग की दशा है ना, चौथे गुण स्थान की बात करता हूँ, पांचवें गुण स्थान की बात करता हूँ। ठीक है नहीं, मुनराजों की बात तो अभी छोड़ दीजिए आप, भावलिंगी संत मुनराजों की बात छोड़ दीजिए अभी आप। तो कहते हैं जो मुनराज हैं, भावलिंगी संत मुनराज हैं, उनके अशुभ भाव तो होता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये बात किसकी है? जिसकी पर्याय में, ज्ञानी की पर्याय में अशुभ भाव भी चलता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, ऐसे देशव्रती जीव, उनकी पर्याय कमाने, देशव्रती जीव तक आता है कमाने का परिणाम। लड़ाई झगड़े आते हैं, देख लीजिए आप रामचंद्र जी, चाहे रामचंद्र जी को देख लीजिए, चाहे भरत बाहुबली को भी देख लीजिए, समझ गए ना आप? सब ग्रस्त अवस्था में थे, हमारे 24 तीर्थंकर तो ग्रस्त अवस्था में ही थे, समझ गए ना आप? वो अशुभ परिणाम चलता है, चलता है। उससे बचने के लिए क्या कह रहे हैं? मुनराज को तो अशुभ भाव है ही नहीं है ना, वहां काय का अशुभ भाव? वहां तो शुभ भाव है। शास्त्र लिखने का परिणाम होगा, जो धर्म समझना चाहता है उसे धर्म को समझाने का परिणाम होगा भैया। मुनराज को, भावलिंगी संत मुनराज को, ठीक है। यहाँ गृहस्थी की बात है, किसकी बात है? मुनराज को, भावलिंगी संतों को अशुभ भाव नहीं होता है। सम्य दृष्टि चौथे गुण स्थान वृत्ति और देश वृत्ति भी अपने अशुभ भाव उनके चलते रहते हैं। उनसे बचने के लिए देखना, अपनी बात कर रहे हैं ना अपन, तो ज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं, भगवान की पूजा भक्ति शास्त्र पढ़ने का समझने का। देखो डॉक्टर साहब, कल जैसे आपने कहा था ना कि जो है तो जुलूस में जाएगा कि नहीं जाएगा,
देखो भैया, पुण्य भी कई प्रकार का होता है, एक ही नहीं होता है। केवल भगवान की भक्ति कर ली, पूजा कर ली, यही पुण्य ना होता। आप स्वाध्याय करते हो वो भी पुण्य होता है भगवान। दान भी देते हो वो भी पुण्य नहीं होता है। असंख्यात प्रकार का पुण्य होता है, एक प्रकार का नहीं होता है। अब किसमें तीव्रता किसमें मंदता है, उस पुण्य में भी तीव्रता मंदता के परिणाम चला करते हैं डॉक्टर साहब। जैसे पाप भी असंख्यात प्रकार का होता है भैया। ये अपन को सब समझना पड़ेगा, समझ में नहीं आया? तो यहाँ ये बताया जा रहा है, ज्ञानी को भी सम्यक दृष्टि जीव हो चाहे देशवृत्ति जीव हो, अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव हैं, आते हैं, करते नहीं है डॉक्टर साहब, आते हैं। अब देखना। हाँ, फिर कहते परंतु निजात्म रूपी अमृत स्वरूप से च्युत होकर पुण्य भाव में आना, यह निश्चय से पाप है। अब क्या कह दिया उन्होंने? अपना भगवान आत्मा निजात्म स्वरूप है, अमृत का कुंड है, जिसे आचार्य अमृत चंद देव अपन से हमेशा याद करते रहते हैं। सो को शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, वे ब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। देखिए आप क्या क्या कह रहा है इसमें? परंतु निजात्म रूपी अमृत स्वरूप से च्युत होकर, बताओ, आप बताइए मुझे, कौन सा काम अच्छा है? आप स्वयं निर्णय ले लीजिए। घर में बैठे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आप, हैं? भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हो आप, एक वो है घर में बैठा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, टीवी देख रहा है, समझ में आया? और एक यहाँ पे भगवान की पूजा भक्ति कर रहा है, और एक कछु ने अपनी आत्मा से कर रहा, तो कौन सा जीव अच्छा है? आप बता दो। अरे इन तीनों में अंतर करोगे कि नहीं करोगे भगवान? है एक अपना बस भगवान ने जो बताया, आत्मा बताया, वो तो बस अपने आत्मा का आनंद लेने में मस्त है क्या? और एक है अशुभ से छूट के यहाँ आ गया, भगवान पूजा भक्ति में लगा। तो आप किसी किसे अपना मत दोगे? आप बताओ। अरे भगवान किसे दोगे अपना वोट? है तीन है। निजात्म स्वरूप। अब निजात्म स्वरूप का काम तो ना करे, क्या करे? और बस जो है लगा रहा है भगवान की पूजा भक्ति में ही लगा रहा है। देखो, एक पिता के दो बच्चे, ठीक है, एक पिता के दो बच्चे, एक बच्चा तो जो है बिल्कुल का एकदम पिता की सेवा नहीं कर रहा होता है, ठीक है, और एक बच्चा ऐसा है, तीन मान लीजिए बच्चे, आप चलो तीन बच्चे मान लीजिए, है, एक तो बिल्कुल ही कैसा पिता की बिल्कुल नहीं, उपेक्षा करके बिल्कुल, और एक ऐसा है कि पिताजी ने जो कहा तो वो काम पे चला गया। अरे तुम यही मेरे पैर हाथ पैर दबाते रहोगे, है, एक ऐसा कि केवल भाव वो हाथ पैर दबा रहा पिता की, दुनिया सब जाने कितनी सेवा कर रहा है। और एक ऐसा है कि पिताजी ने कहा बेटे अब तो जाओ, तो दुकान पे जाओ, खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था भी कर लो। तो आप मुझे ये बताइए, तीन बच्चों में से कौन सा बच्चा सही है? एक पिता के तीन बच्चे, एक तो अपने पिता की बिल्कुल उपेक्षा करता है कि माता पिता छोड़ो, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा, कहने दो ना, ठीक है। और एक कह रहा है, एक लगा रहता है खूब, अपने पिता की खूब जो है सेवा में लगा हुआ है, समझ रहे आप? और एक ऐसा है, पिताजी ने कह दी बेटा अब हो गई सेवा तुम्हारी, अब एक काम करो, खाने पीने की व्यवस्था भी तो कराओ, जाओ दुकान खोले आओ। तो वो चला जाता है। तो डॉक्टर साहब आपकी दृष्टि में कौन सा सही है? और पिता उससे कह रहे हैं कि छोड़ दे बेटा, कमाई उधर जाके, है, ऐसे ही हमारे साथ में कुछ ऐसे ही हो रहा है। जैन धर्म में पैदा हो गए बहुत से, बस कुछ खा पियो, क्या भगवान की पूजा भक्ति पुण्य, हम सब पाप करे हैं,
क्या मस्त रहो, कैसे में खाओ पियो जब तक मिला है। समझ गए नहीं आप? और ये कैसा है? भगवान ने कहा कि भैया, है, भगवान ने बताया कि भैया कुछ तो कमाई करके थोड़ी बहुत लेके जाओ। मैं गया शुभ भाव में लगा। और ये कहता कि बस ठीक है, होगी भगवान, अब ये काम भी तो करो। तो ज्ञानी जीव को भी अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव आता है। उसका लक्ष्य शुभ भाव करने का नहीं है। दोबारा से, ज्ञानी को बुद्धि पूर्वक अशुभ भाव से हटने का परिणाम आता है, बुद्धि पूर्वक शुभ भाव से भी हटने का परिणाम है। अगर ना हो वह, तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता है। बुद्धि पूर्वक जैसे वहां से अशुभ से हटने का लक्ष्य है उसका, ऐसे ही शुभ भाव से भी ज्ञानी को वहां से बुद्धि पूर्वक हटने का है। क्योंकि आनंद तो यहाँ मिलता है। भगवान ने कहा आनंद तो यहाँ मिलेगा, आनंद स्वरूपी वस्तु तो यहाँ पर है। वैर मुक्ता में तो संसारी संसार है, दुखी दुख है भगवान। तो यहाँ ये बताते हैं कि निजात्म रूपी अमृत स्वरूप से च्युत होकर अब अपना घर का काम छोड़ के दूसरे का काम करने लग जाओ। डॉक्टर साहब, जहाँ में तुम्हारी कौन सी भलाई है? बात समझ में आ रही है? जैसे बच्ची ने इसने सीए किया है, ठीक है, अब ये काम तो ना करे, बस पापा की दुकानदारी में या उसके काम में लग जाए तो अच्छी बात है क्या? संयोग में लग जाए तो तेरे इसका क्या होगा, तेरे पे सीए का क्या होगा? बोलो, बोलो क्या होगा, हमें बता दो आप। ये काम कौन करेगा? उस पढ़ाई का काम कौन करेगा? डॉक्टर साहब, तो यहाँ यही तो कह रहे हैं, भगवान ने कहा कि हमारा स्वरूप भगवान आत्मा तो ये है। तुम तो अपना उपयोग यहीं पे लगाओ, यहीं लगाओ, कहीं मत लगाओ। एक काम भगवान ने तुम्हें बताई है, तुम बहु ना करोगे तो थोड़ा ताकत लगती है। अनादिकाल से आपने अपनी आत्मा को जाना नहीं है ना भगवान, और आज भी जानने के लिए तैयार नहीं हो रहे ना अंदर से। क्या? पहले हमारा एक पक्ष पड़ा रहता है नहीं। अभी तो पंडित, अभी क्या है, पंडित जी साहब ध्यान में बैठे हैं, अभी पहले दो चार अर्घ और चढ़ाए लो। पारसमणि, क्या? अभी क्या है? तो कर लेंगे आत्मा ध्यान का, ध्यान ध्यान का रखो है। अरे मूर्ख, अरे तेरे आत्मा में ले जाने के लिए विधि सूत्र बताए जाते हैं ये। अपने उपयोग को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से हटाकर अंदर अमृत का भगवान आत्मा, ये काम करो। देखिएगा ये काम करने से शुभ भाव भी, हमने कहा ना, असंख्यात प्रकार का होता है। आप घबराइए मत। केवल एकमात्र भगवान की पूजा भक्ति कोई शुभ भाव मत समझो। आप जब अपने घर की तरफ, आत्म घर की तरफ जाएंगे, तो नियम से आपकी पर्याय में कसाई की मान्यता होगी। उसे ही भगवान शुभ भाव कहते हैं। और बीतराग पर्याय तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। बोलो भैया, ऐसा शुभ भाव मिलेगा कि तुम्हें फिर अनंत काल तक, जब तक है ना संसार में हो, तब तक तुम्हें ये अपनी आत्मा संबंधित ही कार्य मिलेंगे। वैसे ही तुम्हें निमित्त मिलेंगे। इसे बेकार का काम ना समझना। अपने आत्मा की तरफ परिणति जब बढ़ती है, तो नियम से गारंटी से उसकी पर्याय में कसाई की मान्यता होती है भगवान। संजय भैया, जुड़ना सीखो। हाँ, वो तो कह रहा हूं, जुड़ना सीखो। यहाँ ये बताते हैं निजात्म रूपी अमृत स्वरूप से च्युत होकर। क्या? अब बढ़िया चल रहा है स्वाध्याय, अपना चल रहा है क्या डॉक्टर साहब? बढ़िया स्वाध्याय में जहाँ से 33 सागर तक चर्चा चलती है, अपने आत्मा की बात है, अपने घर की बात है। अब ये काम छोड़ के कछु नहीं, चलो भैया एक मीटिंग कर लें, शिविर लगा लें, कहाँ लगे हो? ये भी सब होते हैं, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि स्वाध्याय छोड़ के इन चीजों में लगे रहना, ये तुम्हारी कौन सी भलाई है? हम ये बताओ, क्या कह रहे हैं भगवान? होते हैं तो बहुत से लोग हैं ना, करें ना भैया, इनको सब अपनी करते रहेंगे क्या? डॉक्टर साहब, मैं भोपाल में 12-15 साल अध्यक्ष पद पे रहा।
अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन का। क्या तुम ठेके ही ले लोगे जिंदगी भर तक? अध्यक्ष ही बने रहोगे क्या? अरे बने रहोगे क्या? ये आगे तो हमारे आचार्य भगवंत स्वयं आचार्य पद छोड़ के साधु परमेष्टि में आते हैं, तभी कल्याण होता है। जितना उपाधियों से आप बच सकते हो, हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अपना आत्मा अमृत स्वरूप है, उसमें आप अपना उपयोग लगाओगे तो नियम से गारंटी से मोक्ष मार्ग जैसी पवित्र पर्यायों की उत्पत्ति होती है। समझ में आए? अब ये काम छोड़ के दूसरे काम करने लग जाओ तो अच्छी बात है क्या? ये लिखा है इस लाइन में, देखिए पढ़िए आप। कहते हैं निजात रूपी अमृत स्वरूप से च्युत होकर पुण्य भाव में आना यह निश्चय से पाप है। उसे खलता है, ज्ञान ही खलता है। डॉक्टर साहब, उसे तो शांति यहाँ मिलती है। मंदिर में आ गए, चलो कोई बात नहीं, वहां पे कभी ये टोका टाकी सब बातें चलती रहती, घर में चलेंगी। भगवान तुम बैठे बैठे यहाँ का कर रहे, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। कर्तव्य बुद्धि वाले को तो हमेशा यही करते ही करता दिखाई देगा। चलो भैया, अब कछु नहीं, अब 1 घंटा के लिए जो है मंदिर जा रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब। और यहाँ आके फिर कर्तव्य का भूत ना उतारना, कर्तव्य का भूत उतार के भेद ज्ञान की ज्योति जला के भगवान के सामने बैठ जाना। घर का आगे झूला था। अरे बोलो भैया, घर से मंदिर आने के लिए आपका प्रोग्राम क्या था? कि घर में बहुत सारे कर्तव्य बुद्धि वाले घूम रहे हैं, हम शांति से बैठेंगे सोफा पे डॉक्टर साहब तो बैठन नहीं देंगे। क्या करना फिर? कछु नहीं, हम मंदिर जा रहे हैं। क्या? बोलो, ये काम तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अच्छा, मंदिर आए गए तो काय के लेना आए थे मंदिर? तुमने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था घर में बैठ के? तुम्हारा लक्ष्य क्या था बोलो? हम घर में भी थे तब अपने आत्मा का आनंद लूटते थे, लेकिन यहाँ बारंबार टोका टोकी चलती रहती है। तो इससे बचने के लिए हमने मंदिर का स्थान चुना था। लेकिन मंदिर का स्थान काय के लिए था? भूल गए? भूल गए डॉक्टर साहब? यहाँ बैठ के भगवान थोड़ा शांति से, अभी परसों की बात है, अपना स्वाध्याय नहीं हुआ था ना इधर, तो ठीक है, हमने कहा मेरा टाइम तो 10:30 बजे तक बैठने का है मंदिर में। अभी तो मैं स्वाध्याय नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर बैठूंगा, 10:30 बजे तक बैठूंगा। तो एक भाई आ गए हमारे पास में 10-15 मिनट के बाद कि पंडित जी साहब, आज आपका स्वाध्याय नहीं चल रहा। अब मेरे को तो नहीं लग रहा है कहाँ ये आ गया बीच में। क्या कह रहे? और फिर चर्चा भी करने लग गया। अब उसे दिन दिख रहा, भैया हम काहे के लिए बैठे हैं? या तुमसे चर्चा करने के लिए बैठे हैं हम क्या? चर्चा करने लगे, अब करें क्या, रागी जीव हैं डॉक्टर साहब। अरे अपने आत्मा से मिलो भैया, तुम्हें मौका मिलो है, मंदिर में आके अपने आत्मा को ना छोड़ना, लक्ष्य से हटना नहीं। दुनिया कुछ भी कहे, कहेगी, क्योंकि सब संयोग और पर्याय दृष्टि वाले हैं दुनिया में। समझ में आए भैया? कहते हैं निजात रूपी अमृत स्वरूप से च्युत होकर पुण्य भाव में आना यह निश्चय से पाप। पाप क्यों कहा है? कि हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे और भैया यही लग गए आए गए। क्या डॉक्टर साहब, आपका लक्ष्य सही नहीं है, इसका मतलब आप लक्ष्य सही नहीं है, हो गया। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, पाप हमें तो लग रहा था, स्पष्ट लग रहा था कि डॉक्टर साहब, भगवान ने चर्चा करी 15 मिनट तक, 20 मिनट तक चर्चा करी। हमसे पूछो हमारी कितनी तकलीफ हो रही हम हैं भैया। जो योग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ रहा है, समझ में आया भैया? उसमें तो नियम से शुभ भाव तो चल ही रहा है, तुम क्यों शुभ भाव के पीछे पड़े हो भगवान? आत्मा के पीछे पड़ोगे तो शुभ भाव भी आएगा। जिस प्रकार से किसान को उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे तो दाना चाहिए, क्या चाहिए? वह भूसे के लिए खेती नहीं करता है, भूसा तो सहज ही मिलता है भगवान। जो अपनी आत्मा की तरफ उपयोग बढ़ता है, उसको नियम से, गारंटी से
उसकी पर्याय में शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है। पर लक्ष्य हमारा क्या है? चाहे हम घर में रहें, चाहे मंदिर में रहें, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, अपनी आत्मा की तरफ जुड़ान का होना चाहिए, अपने आत्मा का आनंद लेने का होना चाहिए। समझ में आया भैया? दुनिया में आप सब अपना लक्ष्य बना के आगे बढ़ते हो, पर यह धर्म के नाम पर क्यों लक्ष्य से भिन्न हो जाते हो? समझ में आया भैया? चलिए, ये चर्चा अपनी यहाँ पर ही आज विराम देंगे, समय हो गया है। कल अपन जो है फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे, क्योंकि बड़ा है ना, एक एक शब्द को आप समझना है। तन काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार अनंत का स्मरण।